अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं फाउंडेशन बोल्ट। फाउंडेशन बोल्ट होता क्या है? फाउंडेशन बोल्ट यूज़ होता है मशीन बेस को फाउंडेशन के साथ फिक्स करने के लिए। और जो फाउंडेशन बोल्ट हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन बोल्ट हैं। रैग बोल्ट, हुप एंड आई बोल्ट भी इसको कहते हैं, स्क्वायर हेडेड बोल्ट, curved bolt, Lewis bolt and quarter bolt. These are the various types of bolts which are going to be used to fix the machine base with the ground. लेकिन आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं पहला वाला, दैट इज़ द रैग बोल्ट। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रैग बोल्ट को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। सो ये रैग बोल्ट की डायग्राम है। सो हमने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो चलिए देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं इसको। सबसे पहले हमने सेंट्रल एक्सिस ड्रॉ करनी है। मैंने एक सेंट्रल एक्सिस ड्रॉ की और मैंने किया जो बोल्ट नॉमिनल डाया ऑफ द बोल्ट वो मैंने एज्यूम किया 30 mm। आप इसे कम भी कर सकते हैं, इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने 30 mm एज्यूम किया नॉमिनल डाया ऑफ द बोल्ट। इसी तरह सबसे पहले जो मैं आप लोगों को नट दिखाऊंगा, नट कैसे ड्रॉ करते हैं। तो नट का जो हमने डिस्टेंस अक्रॉस द कॉर्नर्स हैं वो हमने चूज़ किया है 2D। मैं यहाँ पे 2D मतलब 60 mm, तो मैं यहाँ पे इस सेंट्रल लाइन से 30 mm यहाँ की ओर ड्रॉ करता हूँ और 30 mm मैं यहाँ की ओर ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए मैंने 2 पॉइंट्स डाले और अब मैं इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ और जो ये दोनों ये लाइन जो है ये 60 mm दैट इज़ इक्वल टू 2D। अब हाइट ऑफ द बोल्ट में लेता हूँ, हेक्सागोनल बोल्ट में लेता हूँ। हाइट ऑफ द बोल्ट 1D दैट मीन्स 30 mm। मैं यहाँ से 30 mm लाइन ड्रॉ करता हूँ ऊपर की ओर और इसी तरह से इस पॉइंट से भी मैं 30 mm लाइन ड्रॉ करता हूँ ऊपर की ओर। तो उसके बाद मैं इस रेक्टेंगल को क्लोज करता हूँ इन 2 पॉइंट्स को। इसके बाद जो नॉमिनल डाया हमने 30 चूज़ किया, तो नॉमिनल डाया जो 30 चूज़ किया हेक्सागोनल हेड को जब हम फ्रंट से देखते हैं तो हमें 3 फेसेस इसके दिखते हैं, एक ट्रू फेस और 2 अपरेंट फेसेस। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं सेंटर में यहाँ पे सेंट्रल एक्सिस पे अपने ड्राफ्टर को रखा। 15 mm यहाँ की ओर मैं पॉइंट मैंने मार्क किया और 15 mm सेंट्रल लाइन से यहाँ की ओर मैंने पॉइंट मार्क किया। और अब इन दोनों पॉइंट्स पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, वर्टिकल लाइन ड्रॉ मैंने की। यहाँ से भी मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ। इस तरह से मेरा जो नट है वो मेरा नट रेडी है, इसका जो बेस रेडी है। अब नट का जो हमने चैफर लेना है, चैफर हमने ऊपर के वाले साइड से लेना है। तो चैफर जो है, चैफर का जो रेडियस है दैट इज़ 1.5D मैंने जनरल कंडीशन का ले लिया, तो दैट इज़ इक्वल टू 45। तो मुझे क्या करना है, मैं कंपास को 45 mm खोलता हूँ। कंपास को मैंने 45 mm ओपन किया आर्क से। अब जो ये आर्क है वो यहाँ पे हल्का आर्क मैंने दिया, तो अब मैं कंपास को वहाँ पे रखता हूँ और इस तरह से मैं आर्क इसका देता हूँ, चैम्फर आर्क। तो ये चैम्फर आर्क हो गया जो 45 के इक्वल था। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने ये जो दो यहाँ पे रहा इसका फेस, ये हमारा फेस था, ये 15 mm है, तो इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो दैट मीन्स 7.5। तो 7.5 पे मैंने पॉइंट मार्क किया, तो यहाँ पे एक हल्की सी लाइन मैंने दे दी। अब क्या करना, मुझे ये पॉइंट, इसका बाइसेक्टिंग पॉइंट और इस पॉइंट को मुझे ज्वाइन करना है। तो मैं ड्राफ्टर को ओपन करता हूँ और इन 2 पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूँ। अब इसके बाद मुझे क्या करना, अब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके इस लाइन को मुझे बाइसेक्ट करना है। तो कंपास की एक लेग को मैंने यहाँ रखा, तो आर्क मैंने डाला। इसी तरह से मैं यहाँ से भी आर्क डालूंगा। इस तरह से अब मैं कंपास की लेग को यहाँ पे रखता हूँ और इस आर्क, प्रीवियस आर्क जो मैंने डाला उसको मैं कट करता हूँ इस तरह से। देख लीजिए इंटरसेक्शन ऑफ 2 आर्क्स जो हुआ, यहाँ पे हुआ इंटरसेक्शन और यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ, आराम से देख लीजिए मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया और ये जो दोनों पॉइंट्स जब ज्वाइन किए मैंने, इसने इंटरसेक्ट इस वर्टिकल लाइन को यहाँ पे किया।
सो अब ये इंटरसेक्शनल पॉइंट हमारा सेंटर बना और ये हमारा रेडियस है, ये हमारा रेडियस है। सो इस तरह से मैं इस आर्क को कट करूँगा। सो चूँकि मुझे कंस्ट्रक्शन दूसरे साइड से नहीं करनी है तो मैं इसी पॉइंट को, मैं ड्रैफ्टर को फिर सेट करता हूँ 0 पे। इसी पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट को मैं यहाँ की ओर लेता हूँ और फिर यहाँ पे भी मैं इसको बाइसेक्टिंग पॉइंट निकालता हूँ। सो फिर इस लाइन को मैं ऊपर की ओर लेता हूँ। सो आप देख लीजिए इस तरह से हमारा जो ये चैम्फर है, हमारा चैम्फर इस तरह से तैयार हो गया। अब लास्ट चीज़ रह गई हमारा, जहाँ पे जो एंगल होना चाहिए चैम्फर एंगल, दैट शुड बी 30 डिग्री। तो मुझे क्या करना, अपने ड्रैफ्टर को ओपन करना, 30 पे सेट करना है। करने के बाद मैं यहाँ से इसका चैम्फर लेता हूँ, चैम्फर एंगल जो 30 डिग्री है। इसी तरह से मैं दूसरे साइड से चैम्फर एंगल देने के लिए यहाँ ड्रैफ्टर को सेट किया मैंने और यहाँ पे रखा और 30 डिग्री एंगल यहाँ पे चैम्फर का दे दिया। सो इस तरह से मेरा जो नट है, मेरा नट रेडी हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे अगर डायग्राम में आप देखोगे, नट के नीचे जो वॉशर लगी होती हैं और वॉशर जो होती हैं दैट इज़ 2D + 3 mm। सो उसका मतलब 2D + 3 mm का मतलब क्या हुआ। सो ये मेरा 2D ऑलरेडी है, दैट मीन्स 1.5 mm मुझे यहाँ की और बाहर निकलना है। सो ये मैं वॉशर डिस्टेंस, मैंने वॉशर का जो डाया था दैट इज़ 2D + 3 mm। सो थोड़ा सा मैं बाहर निकला, यहाँ से भी 1.5 mm, यहाँ से भी 1.5 mm। उसके बाद जो वॉशर की थिकनेस है, वॉशर की जो थिकनेस आ रही है दैट इज़ 4 mm। तो यहाँ से मैं 4 mm नीचे जाऊँगा। सो इसी तरह से मैं यहाँ से भी 4 mm नीचे जाऊँगा। ये मैं वॉशर की थिकनेस दिखा रहा हूँ, तो ये यहाँ पे इसको मैं क्लोज़ कर लूँगा। तो इस तरह से हमारी वॉशर भी हो गई। अब ये लाइन को मैं थोड़ा सा डार्क करता हूँ। सो हमारा नट हो गया, हमारा वॉशर हो गई। तो उसके बाद जो है यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ये मशीन की बेस है। तो मशीन की बेस को बनाने के लिए हमने क्या करना, 5 mm यहाँ से, इस वॉशर से हम 5 mm इधर की ओर जाएंगे। सो 5 mm मैं बाहर की ओर निकल रहा हूँ। इसी तरह से यहाँ से भी मैं 5 mm बाहर की ओर, फिर यहाँ से 5 mm नीचे की ओर और यहाँ से भी मैं 5 mm नीचे की ओर जा रहा हूँ मशीन की बेस को दिखाने के लिए। फिर से 5 mm यहाँ की ओर। अब 10 mm भी ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सो यहाँ से मैं 10 mm निकला यहाँ की ओर, यहाँ से भी मैं 10 mm यहाँ की ओर निकलूँगा। फिर इसको यहाँ से मैं 10 mm, यहाँ से आप इसको फ्री हैंड से भी दिखा सकते हो, स्केल से भी दिखा सकते हैं, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। तो आप स्केल से भी दिखा सकते हो और ये फ्री हैंड से भी दिखा सकते हो। मैं 10 mm ऊपर से नीचे आया हूँ, तो इसी तरह से यहाँ से भी मैं 10 mm नीचे की ओर जाऊँगा और अब मैं इसको क्लोज़ कर लूँगा। लेकिन जो ये क्लोज़ कर लोगे आप, ये हल्के हाथ से क्लोज़ कर लीजिएगा, डार्क नहीं करना है। सो इस तरह से मैंने मशीन का बेस बना दिया। मैं यहाँ से यहाँ की ओर 5 mm, फिर नीचे की ओर 5 mm, फिर यहाँ से यहाँ 10 mm और फिर यहाँ से यहाँ 10 mm में नीचे की ओर। सो इस तरह से अब हमारा ये कंप्लीट हो गया मशीन का बेस। अब हमने क्या करना, हमने मेजर करना ऊपर की ओर। यहाँ से मैं 10 mm निकलता हूँ ताकि मैं बोल्ट को दिखाऊँ। इस पॉइंट से देख लीजिए बच्चों, इस पॉइंट से मैं 10 mm की ओर ऊपर की ओर गया। फिर यहाँ से भी मैं 10 mm ऊपर की ओर जा रहा हूँ। सो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। तो फिर आप टेल एंड यहाँ पे इसका डोम टेल दिखा सकते हैं पे। फिर कंपास को मैंने यहाँ रखा और 45 पे मैंने एक आर्क दिया। सो अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कंपास को रखना है। सो ये मैं आर्क कट करता हूँ। सो इस तरह से मैंने बोल्ट का डोम टेल भी बना दिया। अब यहाँ पे कोर डाया जो होता है, कोर डाया जो होता है दैट्स 0.8D। सो 0.8D जो बराबर होता है 0.8 × 30 दैट इज़ 24 mm। सो कोर डाया मुझे यहाँ से दिखाना है, यहाँ से भी दिखाना है और नीचे से भी मैं दिखाऊंगा। सो 24 mm को मैं डिवाइड बाई 2 कर लूँगा। सो वो आ रहा 12। सो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सेंटर पे ड्रैफ्टर को रखना है। सो 12 mm यहाँ की ओर पे पॉइंट को मार्क करना है, फिर इसी तरह से 12 mm यहाँ की ओर पे पॉइंट पे मार्क को करना है। सो फिर मैं यहाँ पे ये
कोर डाया दिखा रहा हूँ। सो इसी तरह से यहाँ से भी मुझे कोर डाया दिखाना है। सो अब मुझे आगे क्या करना है, आगे मुझे देख लीजिए इस पॉइंट को मैं नीचे की ओर ले रहा हूँ और वो मेरे ले रहा हूँ 3.5D। सो 3.5D का मतलब हुआ 105। सो मैं बोल्ट को 105 नीचे की ओर ले रहा हूँ। तो यहाँ से मैं डिस्टेंस को मेजर कर रहा हूँ 105। सो ये मेरा 100 है, ये मेरा 105 हुआ। देख लीजिए यहाँ पे 100 यहाँ तक हमने दिया है, तो अब यहाँ से मैं लकीर दे रहा हूँ नीचे तक 105 यहाँ तक। सो 105 मैंने यहाँ से मेजर किया, यहाँ तक 105 आया, दैट इज़ इक्वल टू 3.5D। सो अब मैं इसी तरह से यहाँ से भी यही कर लूँगा। तो इसी तरह मैं यहाँ से भी कर लूँगा ये 105। सो इस तरह से मैंने ये 105 दे दिया। अब इसके बाद इसी तरह से कोर डाया को भी मैं नीचे ला रहा हूँ। ये कोर डाया जो मैंने दिखाया, सो यहाँ से मैं कोर डाया को भी नीचे ला रहा हूँ। और ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप थोड़ा सा इसको नीचे लाइएगा। सो यहाँ मशीन डाया तक, मशीन की बेस तक, सॉरी, सो मशीन की बेस तक। तो यहाँ पे इसको रन आउट दिखाइएगा इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके फिर ड्राफ्टर को आपने 45 पे रोटेट करना है। तो 45 पे रोटेट करना है। तो यहाँ पे मैं इसको रन आउट दिखा रहा हूँ। यहाँ से दिखाया मैंने रन आउट, फिर यहाँ से भी मैं इसी तरह से रन आउट दिखाऊंगा 45 पे। तो इस तरह से मेरा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। मशीन का जो होल है, तो हम क्या करेंगे, हम 1 mm यहाँ से जाएंगे यहाँ की ओर, तो एक लकीर देंगे। तो इसी तरह से मैं यहाँ से भी 1 mm यहाँ की ओर जाऊँगा। तो यहाँ पे भी हम लकीर दे रहे हैं ताकि ये जो बोल्ट है मशीन बेस के होल में आराम से जाए। अब इसके बाद मैं 45 डिग्रीज पे रोटेट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे हैशिंग कर रहा हूँ। सो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं इस लाइन को जो मैंने पहले लाइट डाली थी, अब मैं इसको डार्क करता हूँ। इस लाइन को मैं डार्क करता हूँ। अब इसके बाद देख लीजिए यहाँ तक मशीन बेस तक हम आ गए। अब यहाँ से हमें ग्राउंड दिखाना है, तो यहाँ से ये ग्राउंड शुरू हो जाता। तो यहाँ पे अब 10 mm मैं यहाँ की ओर चला गया और यहाँ से भी मैं 10 mm यहाँ की ओर जाऊँगा। सो 10 mm जाके आप कुछ भी यहाँ पे आप इसको सीधी लकीर से भी दिखा सकते हैं और कंटिन्यूटी साइन से भी दिखा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मैं एक लकीर से दिखा रहा हूँ, मैं एक लकीर ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन आप कंटिन्यूटी साइन भी दिखा सकते हैं, उससे भी आप इसको नीचे ले सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे 4D लेना है। इस डायमंड शेप में ड्राफ्टर को फिर से सेट कर रहा हूँ। यहाँ से मुझे 4D नीचे की ओर लेना है, इस लाइन से। यहाँ से 4D जो ले जाऊँ तो 4D का दैट मीन्स 120। सो 120 में यहाँ से नीचे की ओर जा रहा हूँ, दैट इज़ 12 सेंटीमीटर्स। तो फिर मैं यहाँ पे पॉइंट मार्क करता हूँ। तो ये हमारा कट ऑफ बेस होता है इसका। सो दिस इज़ द बेस। तो अब मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे। अब इसके बाद देख लीजिए बच्चों क्या करना है। इसके बाद हमने जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन डाली 1D पे हॉरिजॉन्टल लाइन डालनी है। तो दैट मीन्स 30 mm पे। तो 30 mm यहाँ हुआ, फिर दूसरा 30 mm यहाँ हुआ, और फिर तीसरा 30 mm यहाँ हुआ। तो 30 mm पे मैंने पॉइंट डाला और फिर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे देता हूँ और हल्के हाथ से दे रहा हूँ। ये मैं हल्के हाथ से दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। सो ये सब करके अब मुझे डायमीटर दिखाने, क्योंकि मुझे रैग इसमें बनाना है। तो इसमें जो रैग आ रहे हैं वो 4 रैग आ रहा है, 1 2 3 और 4 रैग आ रहा है। तो चारों का जो डाया है दैट इज़ सेपरेट। सो पहले का जो डाया है दैट्स 1.3D, वो 39 के बराबर है। तो मैं 40 ले रहा हूँ। तो उसका मतलब मैं 20 यहाँ पे रख के, यहाँ पे ट्रैक्टर को रख के 20 में यहाँ की ओर ले रहा हूँ और 20 में यहाँ की ओर ले रहा हूँ। सो ये सब लेके मैं यहाँ पे एक लाइन, डार्क लाइन दे सकता हूँ। यहाँ की ओर डार्क लाइन, यहाँ से भी डार्क लाइन। फिर मुझे नेक्स्ट यहाँ पे रखना है ड्राफ्टर। तो उसका जो डाया है दैट्स 1.60, वो 48 के बराबर आ रहा है। तो 48 मीन्स दैट इज़ 24। सो अब मैं यहाँ पे ड्राफ्टर रख रहा हूँ, तो 24 मुझे यहाँ से देना है। सो इसी तरह से 24 मुझे यहाँ से देना है। अब इसी तरह से मुझे यहाँ से भी एक वर्टिकल लाइन अपवर्ड्स लेनी है। तो इस पॉइंट से भी मैं वर्टिकल लाइन अपवर्ड्स ले रहा हूँ। सो अब जो नेक्स्ट आ रहा है दैट इज़ 1.9 आ रहा है 57। सो 57
बाई 2 दैट इज़ 29 अप्रॉक्सीमेटली। तो 29 में सेंटर लाइन पर ड्राफ्ट रख के 29 में यहाँ की ओर ले रहा हूँ। सो 29 में यहाँ की ओर ले रहा हूँ, इसी तरह से मैं 29 यहाँ की ओर ले रहा हूँ। तो इन दो पॉइंट्स से भी मैं वर्टिकल लाइन अप ले रहा हूँ। अब जो लास्ट है हमारा दैट इज़ 2 दैट इज़ 60, तो यहाँ पे दैट मीन 30। सो सेंटर लाइन पे रख के 30 यहाँ से मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूँ और यहाँ से भी मैं 30 पॉइंट मार्क कर रहा हूँ। सो इस पॉइंट को मैं ऊपर ले रहा हूँ, सेम मैं इस पॉइंट को मैं ऊपर ले रहा हूँ। सो इस तरह से हमारे जो रैग है, रैग हमारे रेडी हो गई। अब हमने करना है क्या है, हम यहाँ पे 3 mm इसको ऊपर ले रहे हैं, यहाँ से हम इस पॉइंट को 3 mm ऊपर ले रहे हैं। सो इसी तरह से मैं यहाँ से भी 3 mm इसको ऊपर ले रहा हूँ। तो सब जगह पे आप इन रैग को 3 mm ऊपर ले लीजिए, 3 mm। सो 3 mm ऊपर लेने के बाद मुझे क्या करना, मुझे इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ये पॉइंट और ये पॉइंट को मुझे ज्वाइन करना है टू शो द रैग। इसी तरह से ये पॉइंट और ये पॉइंट को मुझे ज्वाइन करना है। इस तरह से मेरे जो रैग है, मेरे सारे चारों रैग रेडी हो गए। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, ये जो सल्फ़र का इसका बेस होता है, मोल्टन मेटल होता है। सो इसके दाएं बाएं जो होता है वो सारा सल्फ़र का मेटल होता है, दैट इज़ इन द मोल्टन स्टेट। वो फिर वो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो मुझे क्या करना, मुझे यहाँ से लेना है, यहाँ से मैं 10 mm की लकीर पॉइंट ड्रॉप कर रहा हूँ। तो 10 mm पे यहाँ पे मैंने पॉइंट ड्रॉप किया। इसी तरह से यहाँ पे मैं 10 mm पे पॉइंट ड्रॉप कर रहा हूँ। सेम मैं रिपीट करूँगा, नीचे से भी यहाँ से 10 mm लेके पॉइंट में ड्रॉप करूँगा, उसी तरह से यहाँ से भी मैं 10 mm लेके पॉइंट ड्रॉप करूँगा। अब मुझे करना है क्या, मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। ये दो पॉइंट्स को मुझे ज्वाइन करना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट को विद अ स्ट्रेट लाइन। इसी तरह से मैं इस और इस पॉइंट को मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूँगा। सो इस तरह से मेरा जो ये है अंदर में बना। तो इसको मैं 45 पे ड्राफ्टर को सेट कर लूँगा, 45 पे। तो मैं इसको ये मैश दिखाऊंगा, दैट इंडिकेट्स द सल्फ़र। इस तरह से मेरे ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे यहाँ पे कंक्रीट को दिखाना है। तो कंक्रीट को ऐसे आप डाल दीजिए बीच में ये साइन। तो इसके बीच में हम सैंड के दाने दिखाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो रैग बोल्ट है, रैग बोल्ट हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन डायमेंशन हमने ज़रूरी दिखाने, तो मैं ड्राफ्ट को सेट करके फिर से डायमेंशंस आप लोगों को दिखाऊंगा। जो नीचे वाला रैग था, इसका जो मैंने डाया बोला है दैट इज़ 2D। तो इसका 2D है। तो इसी तरह से, और जो हाइट है यहाँ से पहले रैग से यहाँ से जो हाइट हमारी है, यहाँ से यहाँ तक नीचे वाले तक, सो दैट इज़ 4D। और जो यहाँ से लेके टॉप तक जो है, ये जो हाइट है हमारी 3.5D है। नट की जो हाइट है दैट्स 1D। दैट्स D। और जो हमारी वॉशर है दैट्स 0.125D। इम्पोर्टेंट डायमेंशंस मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट डायमेंशंस बताता हूँ। देख लीजिए, इस तरह से हमारा रैग बोल्ट रेडी हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर मेरा अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा, आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट भी करिएगा। बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।